महाराज अक्रूर जो है कन्हैया को लेने के लिए ब्रजमंडल की ओर जाते हैं। कंस जो है अक्रूर से कहता है, अक्रूर तू जाकर के नंद के दोनों बच्चों को लेकर के आ। अक्रूर जानता है जाएगा नहीं जाएगा तो मार दिया जाएगा, और किस मुंह से उन बच्चों को, निरपराध बच्चों को इधर लेकर के आएगा। पर अक्रूर चले जाते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोधूली बेला का समय था, भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। उन चरण चिन्हों पर रथ से कूद करके उन चरणों को अपने शरीर पर स्पर्श करते हैं। क्या सुंदर भाव महाराज अक्रूर का। नंद भवन में प्रवेश किया, आंगन में प्रवेश किया। बाबा ने अक्रूर को देखा तो चिंता में आ गए। आज इतने वर्षों बाद अक्रूर आया, क्या कारण है अक्रूर के आने का। अब तो जो है बढ़िया भोजन खिलाया पिलाया बैठाया, बात करने लगे। अक्रूर कैसे आना हुआ। अक्रूर ने कहा भैया कोई बात नहीं, बस सोचा बहुत दिन हो गए हैं, मिला नहीं था, सोचा मिल लूंगा। अक्रूर ऐसे तो नहीं आ सकता है, कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। आधी रात हो गई, अक्रूर को नींद नहीं आई। मैं कहूं तो कहूं कैसे, मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया हूं प्यारे। नंद ने रात में कहा, नंद बाबा ने, अक्रूर क्या बात है भैया, सो क्यों नहीं रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही है। कहा नंद क्या बताऊं, बताने लायक कुछ है ही नहीं। अरे बता, तू मेरा भाई है, क्या बात है। का नंद सुनना चाहता है तो सुन। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। इतना सुना तो बाबा के हृदय कांप गया, रोने लगे। कहा अक्रूर मर जाऊंगा पर कृष्ण और बलराम को वृंदा मथुरा नहीं जाने दूंगा। इतना सुना तो कन्हैया वहीं सो रहे थे, उठ करके बैठ गए। तो चाचा जी ऐसा हो नहीं सकता है, कंस बुलाए और कृष्ण ना जाए। अगर कंस ने बुलाया है तो ये कृष्ण अवश्य जाएगा, अवश्य जाएगा। प्रातः काल की बेला हुई। आज कन्हैया मैया की गोदी में जाकर के बैठ गए। मैया दही चला रही थी, मैया से जाकर के कहा मैया आज दूध पिला दे। मैया ने कहा कन्हैया इतने वर्षों बाद तुझे दूध की याद क्यों आई। कन्हैया रोने लगे, हृदय से लगा लिया मैया को। कहा मां आज तेरे दूध को पी करके मैं जानना चाहता हूं। कहा बेटा कहां जाने की बात कर रहा है। इतना कहते कहते मैया यशोदा के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया को हृदय से लगा लिया, स्तनपान कराने लगी। पर मैया को नहीं पता है आज कन्हैया आखिरी बार स्तनपान कर रहा है। आज के बाद वो कन्हैया दर्शन करने को भी नहीं मिलने वाला है। बार बार कन्हैया को चुप कराती है मैया। कहा कन्हैया बात तो बता क्यों रो रहा है। क्योंकि कन्हैया को पता है तो आज वृंदावन से जाएगा और आज के बाद कभी वृंदावन वापस लौट करके नहीं आ पाएगा। कन्हैया नंद भवन से बाहर निकले, देखा रथ सज करके तैयार हो चुका है। ब्रजवासी आगे लेट गए रथ के। कहा कन्हैया ये रथ जाएगा तो हमारे ऊपर से जाएगा, अन्यथा रथ नहीं जाने देंगे। गोपियों को समझाया कन्हैया ने, मात्र 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा। कहा कन्हैया तेरा कोई भरोसा नहीं, हम 1% तेरा भरोसा नहीं करती है कन्हैया। तू कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कहा नहीं नहीं मेरा विश्वास करो, मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों को बहलाया, रथ चल करके चलने को तैयार हुआ। कन्हैया बैठ गए, बलदाऊ भी बैठ गए, नंद बाबा भी अपने ग्वाल वालों के साथ में टोल लेकर के चलने को तैयार हुए। सब रो रहे हैं, ग्वाल बाल गैया बछड़े गोपियां सब रो रहे हैं। आज कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। रथ चल दिया, उधर देखा सब गोपियां देख रही हैं, पर एक गोपी का ध्यान गया, यशोदा तो है ही नहीं।
कन्हैया को पता था अगर मां को बता दिया तो जाने नहीं देगी, प्राण त्याग देगी, पर कन्हैया को वृंदावन से बाहर नहीं जाने देगी। एक गोपी दौड़ी दौड़ी गई, मैया आंगन में काम कर रही थी, कहा यशोदा तू यहाँ दौड़ी यहाँ खड़ी है और कन्हैया जा रहा है। इतना सुना तो मैया चटपटा करके बाहर भागती है। रास्ते में सीढ़ियों से उतरना भूल गई, गिर गई, रक्त निकलने लगा। दौड़ी दौड़ी उस रथ के पीछे भागने लगी जिस रथ में कन्हैया जा रहे थे। चलती चली जाती है, नेत्रों से सुधार बहती रही, कृष्ण 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 कन्हैया लाला कहां अपनी मां को छोड़ करके जा रहा है। इतना कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उस मां के हृदय की वेदना की क्या कल्पना की जाए, जिसको यह नहीं पता है कि तेरा बेटा कब आएगा वापस। और उसका बेटा जिससे ना मिलके गया हो, उस मां के हृदय की पीड़ा को समझ लेना। वो मां अंदर ही अंदर ऐसी कुढ़ती रहेगी, मेरा बेटा ना जाने कहां होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। इस मां के हृदय की पीड़ा को समझना संभव है। मैं तो कहता हूं परमात्मा कि एक ऐसी अद्भुत रचना है मां, जो अपना सर्वस्व अपने बच्चों के लिए निछावर कर देती है। भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, उधर कुबलिया पीढ़ हाथी और दर्जी का धोबी का उद्धार करते हैं, दर्जी का उद्धार करते हैं, कुब्जा का उद्धार भगवान कृष्ण करते हैं। अंत में चांडूल और मुष्टक का वध करने के बाद उस मल्ल युद्ध के मंडप में भगवान कृष्ण छलांग लगाते हैं, कंस के सिंहासन पर चढ़ गए, बालों को पकड़ करके नीचे गिरा दिया। कहा कंस ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए, कन्हैया मुझे माफ कर दे, छोड़ दे। कन्हैया बोले मामा जी ऐसे ही मेरी माँ ने भी तेरे चरण पकड़े थे, तूने छोड़े बाल? नहीं छोड़े। एक बच्चे को नहीं, दो बच्चे को नहीं, 6-6 संतानों को मार दिया। ना जाने कितने निरपराध लोगों की तूने हत्या कर दी। क्या चाहता है आज छोड़ दूं? आज नहीं छोड़ सकता हूं मामा जी। भगवान उस हाथी के दांत को लेते हैं और कंस के शीश पर मारते हैं, भीड़ कर देते हैं। बोले कंस मर्दन भगवान की। नाना उग्रसेन को बाहर निकाल करके राज्य सौंप दिया गया कन्हैया के द्वारा, और स्वयं पढ़ाई करने के लिए कहां चले जाते हैं? सांदीपनी मुनि के यहां पर। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो स्वयं पढ़ा पढ़ाया है उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान इससे यह शिक्षा देते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का अधिकार मां बाप का है। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता तेना शोभते समा मध्य हंस मध्य बकोयथा। अगर आप संतान की उत्पत्ति करते हो तो संतान को पढ़ाने का अधिकार भी आपका है। ऐसा विद्वान बनाओ, एको अपि गुणवान पुत्रा निर्गुण सतैवरा, एक चंद्रो तमो हंती नाचे तारा सहस्त्रसा। एक चंद्रमा पूरी अंधकार को समाप्त कर देता है और हजारों तारे उस अंधकार का एक अंश भी समाप्त नहीं कर पाते। तो एक संतान हो पर कैसी होनी चाहिए? सिंह के समान गर्जना करने वाली। भगवान अनेक राजाओं के साथ वध करते हैं। जरासंध 17 बार भगवान के ऊपर चढ़ाई करता है। 18वीं बार में महाभारत के युद्ध के अंतराल में भगवान भीम की गदा से जंगा को चढ़वा करके बीच में से 2 टुकड़े करवाते हैं जी, जरासंध के और फेंकवा देते हैं। काले यवन का भगवान वध करते हैं। जैसे अग्नि के पास पतंगे उड़ करके अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के पास सारे दुष्ट राजा अपनी सेनाओं को लेकर के आ जाते हैं, हमला करते हैं। भगवान सबका संहार करते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए होता है प्यारे? कि जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो
धर्म की हानि। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विवेक शरीरा, तब तब धरे प्रभु विवेक शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। यही बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं बार बार अवतार लूंगा। इसी अवतार को पूर्ण करने के लिए, इसी प्रण को पूर्ण करने के लिए भगवान दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों की रक्षा